अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। आज हम 10th बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर का सेकंड टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में एक ऐसा सिस्टम है जो मैसेजेस को कन्वे करता है, डिलीवर करता है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम लेते ही हमारे जहन में आता है ब्लड, और फिर ब्लड का कन्वे होना, ब्लड का पंप होना, ब्लड वेसल्स के ज़रिए उसका एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से तक जाना। इसी तरह से नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल हैं, जो कि मैसेजेस को वेव्स की फॉर्म में बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ कन्वे करती हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ही हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम लें तो फ़ौरन से जहन में आ जाता है कि इसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स शामिल हैं। इसी तरह से यूरिनरी सिस्टम का अगर जिक्र करें तो इसमें मस्ट है कि किडनी, यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर लाजमी डिस्कस होंगे। तो जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक बात मस्ट है कि इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स लाजमी डिस्कस होंगी, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये मिलकर फंक्शन प्ले करती हैं। और फिर ये तीनों क्या हैं, ये ऑर्गन्स हैं, और ये तीनों जब मिलेंगे तो एक पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो बनाएंगे। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, जो कि कोऑर्डिनेटर्स का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व्स। अब सबसे पहले हम नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है ये आज इस टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पूरी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई यूनिट सेल है, अगर पूरी बॉडी की कलेक्टिवली बात करें। इसी तरह से किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। और जब हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो उसका जो यूनिट है जिसका सारा काम इस पर बेस कर रहा है वो है नर्व्स या फिर न्यूरॉन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में बिलियंस के हिसाब से न्यूरॉन्स और उसके सपोर्टिंग सेल्स यानी कि न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। अब न्यूरॉन क्या है ये डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स मैं अभी पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। तो हमारी बॉडी में अगर हम जनरली पैगामात की तरसील, पैगामात के कन्वे करना, बॉडी के एक बॉडी नहीं वैसे ही कह लें कि कन्वे करने की बात करें तो हम मैसेजेस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी में जिक्र करें तो हम नर्व इम्पल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो नर्व इम्पल्स क्या है, ये केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का नाम है। एक्चुअली ये तब्दीलियों का नाम है। हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले जो भी चेंज हैं उसके लिहाज से मैसेज को कन्वे करना, वो मैसेज किस फॉर्म में कन्वे होता है उसे कहा जाता है नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ऑफ चेंजेस दैट पास थ्रू आर न्यूरॉन आर नर्व सेल, जो न्यूरॉन या नर्व सेल से गुजरता है। न्यूरॉन या नर्व सेल बेसिकली उस नर्व इम्पल्स को कन्वे करने का काम करते हैं। तो अब नर्व सेल या न्यूरॉन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक सेल्स, चंद मखसूस सेल्स जो कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स। रिसेप्टर्स क्या आते हैं, जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं क्या चेंज क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज की बेस पर हमारी बॉडी में क्या चेंजेस अक्कर हो रहे हैं, ये रिसेप्टर्स पता लगाते हैं। तो रिसेप्टर से उस नर्व इम्पल्स को कोऑर्डिनेटर्स तक लेकर जाना। कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक। कोऑर्डिनेटर ने उस मैसेज को रीड आउट करना है, एनालिसिस करना है उस नर्व इम्पल्स का, और फिर इफेक्टर्स ने क्या करना है, उस मैसेज के मुताबिक रिस्पॉन्स शो करना है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बेसिकली सेल बॉडी है इसकी, जिसमें ये न्यूक्लियस है, और जो ये पिंक कलर का है ये थोड़ा सा मैंने शो किया है, एक्चुअली ये पूरी सेल बॉडी में ही होता है। इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसकी सेल बॉडी से कुछ एक्सटेंशंस हैं, थ्रेड नुमा एक्सटेंशंस, जिन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। जो बेसिकली यहाँ से निकल रही हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स, और जो इससे दूर जा रही हैं उन्हें कहा जाता है एक्सोन।
डेंड्रॉइड की एक्सटेंशन का काम क्या है? नर्व इम्पल्स को, मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेकर आना, और एक्सोन का काम है उस मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाना। टूवर्ड्स, डेंड्राइट्स का काम है टूवर्ड्स सेल बॉडी, एंड एक्सोन का काम है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब एक्सोन पर फैटी नुमा शीट होती है, चर्बी की एक तय होती है जिसे कहा जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ गैर मौसल है, नॉन कंडक्टर है, यानी कि इसमें से नर्व इम्पल्स जो कि केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये चूंकि नॉन कंडक्टर है माइलिन शीथ, तो नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस का नाम है, उनकी वेव है, लिहाजा इसमें से नहीं गुजर सकेगी। तो यहाँ इस माइलिन शीथ के दरमियान कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, यानी यहाँ माइलिन शीथ है लेकिन मिड में नहीं है, फिर यहाँ माइलिन शीथ है मिड में नहीं है। तो इन खाली जगहों को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवीर। क्या कहा जाता है? नोड्स ऑफ रेनवीर। तो इम्पल्सेस क्या करती हैं? नर्व इम्पल्स क्या करती है? यहाँ से गुजरने के लिए एक नोड से दूसरे नोड तक, दूसरे नोड से तीसरे नोड तक जंप करती हुई जाती है। तो ऐसी नर्व इम्पल्सेस को कहा जाता है साल्टेटरी नर्व इम्पल्सेस, यानी कि जंप लगाने वाली, छलांग लगाने वाली नर्व इम्पल्स। उसके बाद है इनके फंक्शन की बेस पर इनकी टाइप्स। तो सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन। अब बॉडी में सबसे पहले उस जो स्टिमुलाई है, जो चेंज है, उसका पता कौन लगवाता है? रिसेप्टर्स। तो नर्व इम्पल्स क्या करती हैं? जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सॉरी, वो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से, यानी कि मैसेज को रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें इंक्लूड है। इसमें सिर्फ एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होता है। उसके बाद इंटरन्यूरॉन। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक्चुअल काम किसका है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि ये काम क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स इन तक आती है, उस नर्व इम्पल्स को, उस मैसेज को रीड करना, उसको पहले रिसीव करना, उसका एनालिसिस करना, यानी कि रीड करना, उसको देखना उस मैसेज में क्या है, फिर उसके बाद मोटिवेट करना, मोटर न्यूरॉन्स को मोटिवेट करना, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स को नेक्स्ट रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए मैसेज को दे देना कि वो इफेक्टर्स तक लेके जाएं, ताकि इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करें उन चेंजेस के, उस स्टिमुलाई के रिएक्शन के तौर पर। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? और इनमें बहुत सारे न्यूरॉन्स, सॉरी, डेंड्राइट्स और एक्सोन होते हैं, जबकि इंटरन्यूरॉन में सिर्फ एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होता है। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को इंटरन्यूरॉन से लेते हैं और इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। इफेक्टर्स में क्या शामिल था? मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं वो उस चेंज के अकॉर्डिंग बॉडी में जो एक्सटर्नल चेंज है, यानी कि स्टिमुलाई है, उसके रिस्पॉन्स में फिर चेंज शो करते हैं। उसके बाद ये है कि इसमें बहुत सारे डेंड्रॉइड और सिर्फ एक एक्सोन होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बी है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व इम्पल्स इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और साल्टेटरी नर्व इम्पल्स भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये था जी आज का लेक्चर।